सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो इंसान है वो बहुत सी चीजों का गुलाम है। वो क्या है, आजाद होते हुए भी अपना जीवन गुलामी में गुजार रहा है। क्योंकि हम सब सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष था वो क्या है, पहले गुलाम था। वो अंग्रेजों की गुलामी में था। आप जानते कि 200 साल तक अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर राज्य किया, लेकिन उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए आप जानते हैं कि बहुत सी कुर्बानियां दी गई, बहुत से लोगों ने सजा उठाई, मारे गए बहुत से भाई जो जिनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हमारा जो देश है इसे हमने आजाद करवाना है ताकि हम अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सके। इसलिए उन लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी और आज हमारा इंडिया क्या है, आजाद है। इसी प्रकार हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जो इंसान आजाद होते हुए भी आज गुलाम बने हुए हैं। बेशक देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी आप देखिए बहुत से लोग गुलाम ही हैं। वो कैसी कैसी गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यभिचार में कोई पढ़कर उसका व्यभिचार का गुलाम बना हुआ है, कोई पाप का गुलाम बना हुआ है, कोई नशों का गुलाम बना हुआ है, और बहुत से लोग क्या है, रिश्वतखोर बन चुके हैं, वो उसके गुलाम हो चुके हैं। और बहुत से लोग क्रोध के गुलाम हो चुके हैं। गुलामी इंसान के जीवन में हमेशा से कार्य करती आ रही है। तो अगर आपने इस गुलामी से आजादी पानी है तो आप परमेश्वर के संग चलते हुए इस आजादी को पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन नष्ट ना हो, जैसे हम सब जानते हैं कि जो इंसान गुलाम हो जाता है तो जो उसका मालिक होता है वो जो कहता है उसे वही करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आप गुलामी से निकलोगे नहीं तो आजादी को महसूस कैसे करोगे? क्योंकि हर एक इंसान स्वतंत्र होना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में सुनाते हैं कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया हर एक प्रकार की गुलामी से। जब हमारा जीवन गुलामी में जा रहा है, अगर उसमें से हमें बाहर कौन ले आ सकता है? सिर्फ परमेश्वर। जब हम उस दुख में पड़े हुए हैं, उस गुलामी में पड़े हुए हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस पाप से, इस गुलामी से बाहर निकाल। तब परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर उस गुलामी से आपको बाहर निकालेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको पहले सुनाई कि अगर वो बहुत से भाई जिन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए, उन्होंने देश के सभी की आवाज को सुना, उनके कानों में आवाज पहुंची, और उन जो लोग उस समय रहते थे उनके ऊपर जो दुख पड़ते थे, परेशानियां आती थी, उनको देखते हुए उन्होंने एक उपाय किया कि हम अपने देश को आजाद करवाएं। तो इसी प्रकार जब आप किसी भी गुलामी में हैं तो आपको उस गुलामी से बाहर आने के लिए एक उपाय करना पड़ेगा। अगर आप उपाय ही नहीं करोगे तो गुलामी से बाहर कैसे आओगे? अगर आप किसी से कहोगे ही नहीं कि मुझे इस गुलामी से आजाद होना है, मेरी मदद कर, तो आप कैसे आजाद होंगे? तो पहले हम वचन में आपको सुनाते हैं कि परमेश्वर हमें शुरू से ही कहता है कि व्यभिचार के गुलाम मत बनो। जैसे आप क्या है, देखते हैं कि आज संसार में लोग व्यभिचार के ही गुलाम बने हुए हैं। बहुत से भाई, बहुत सी बहनें ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर अपना क्रोध दिखाता है।
फिर भी वो क्या है, उनको वो जीवन क्या है अच्छा लगता है, व्यभिचार में पड़े रहना। लेकिन अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस गुलामी से बाहर लेकर आ। तो आज हम आपको पहले सुनाते हैं यूसुफ के बारे में, जो कि एक गुलाम था। आप सब जानते हैं कि यूसुफ क्या, जो याकूब था उसके 12 पुत्र थे, तो उसका जो 11वां पुत्र यूसुफ था वो क्या है, गुलाम था। वो पहले गुलाम नहीं था, वो पहले अपने पिता का ही बेटा था। लेकिन जो उसके बड़े भाई थे वो क्या करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या सिर्फ इसलिए करते थे कि उसको सपने आते थे और वो सपनों का अर्थ बता देता था कि ऐसा होगा। तो जैसे आम घरों में बहुत सी बातें हो जाती हैं, वैसे ही उसके बड़े भाई जो है उससे क्या है, ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसे मार डालने के लिए पहले षड्यंत्र रचा, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। एक भाई ने, उनके भाई में से एक ने कहा कि इसे हम क्यों मारें, इसका खून अपने ऊपर क्यों ले, इसे हम बेच डालते हैं ताकि हम पर खून का जो है वो भी धब्बा ना लगे। तो ऐसा ही हुआ। पहले हम आपको ये छोटी सी कहानी सुनाते हैं और फिर वो व्यभिचार से कैसे बाहर आया वो भी सुनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको बेच दिया, और जब वो बेच दिया गया तो वो क्या है, गुलाम बन गया। अब वो गुलाम है किसी राज्य का और गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और क्या हो था कि जिस राजा के पास वो गुलाम था, उसको क्या, उसकी जो पत्नी थी वो उसके घर की देखरेख का कार्य करता था। राजा ने सब कुछ उसके हाथ में दिया हुआ था क्योंकि वो ईमानदार था, उसका चाल चलन अच्छा था। इसको देखते हुए राजा ने उसे क्या है, बहुत सी जिम्मेवारियां दी हुई थी। बेशक वो गुलाम था लेकिन ईमानदार था, और उसकी ईमानदारी को देखते हुए राजा उसे बहुत प्रसन्न भी था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा की जो पत्नी थी उसने ये चाहा कि ये जो यूसुफ है वो बहुत सुंदर था, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, बहुत जवान था, अच्छा था। वो चाहती थी कि ये जो यूसुफ है मेरे साथ सोए। लेकिन वो परमेश्वर का एक चुना हुआ था, और वचन में हम आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा भी उसमें था। तो वो उस व्यभिचार से भागा। तो हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे। जब राजा की पत्नी ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो अपना वस्त्र छोड़कर ही वहां से भाग निकला। और जब वो भागा तो जब उसने देखा कि अब मेरी ये जो है, जो मैंने किया, अगर इसकी चर्चा राजे तक पहुंचेगी तो राजा मुझे दंड देगा, उसने वही दंड उस यूसुफ के ऊपर लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया कि यूसुफ मेरे साथ मजाक करता था, और देखो ये अपना कपड़ा छोड़कर मेरे पास से भाग गया है। तो राजा को अपनी पत्नी की बात सुनकर माननी पड़ी, उसे गुस्सा भी आया हो। उसने यही सोचा शायद ये सच होगा, तो उसे क्या है, जेल खाने में डाला गया। आप बाइबल में पढ़ते हैं कि वहां भी 2 लोगों को सपने आए जिसका अर्थ क्या है उसने बताया। फिर राजा को सपना आया, राजा के सपनों का अर्थ भी उसने बता दिया। तब राजा ने क्या किया कि उसे अपने देश का सारा कुछ सौंप दिया, जो कुछ भी उसके देश में था वो सारा अधिकार किसे दे दिया, यूसुफ को। और आप वचन में पढ़ते हैं कि वो पहला प्रधानमंत्री वहां का बना। और उस गुलामी में, गुलाम तो हम आपको बताते हैं, जब हम गुलामी से आजाद होते हैं तो उसके साथ परमेश्वर एक आशीष को भी देता है। जैसे हमने बताया था कि जब किसी इंसान को सजा मिलती है तो उसमें एक हमारे लिए सबक होता है, लेसन होता है, और एक आशीष भी होती है। इसी प्रकार जब यूसुफ
गुलाम था और उसको गुलामी से जब वो बाहर आया तो उसे आशीष क्या मिली, वो देश का प्रधानमंत्री वहां का बन गया। और जिन आप वचन में पढ़ते हैं, जिन भाइयों ने उसको बेच दिया था, तो जब देश में अकाल पड़ा तो वो ही भाई उसके उसके पास खाना लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि पूरे वहां पर आप बाइबल में पढ़ते हैं कि पूरे देश में अकाल था, इतना बड़ा अकाल था कि किसी भी देश में कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी हुई थी कि जब राजा का सपना, हमने एक आपको वीडियो बना के दिखाया सुनाया था कि जो राजा का सपना आया था उसका क्या, उसने फल उसे बता दिया था। तो राजा ने वो सारा अधिकार उसे दे दिया कि अब तू ही इस देश को संभाल। तो उसने वो देश के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई कि जितने साल भी अकाल पड़ा उतने साल उस देश में कोई भी भूखा नहीं रहा। और बाहर जो आसपास के देश से, वो भी उस देश से भोजन संपत्ति लेने, भोजन और जो कुछ भी था वो लेने के लिए आते थे। और वो क्या करता था, उनको जो भी चाहिए था वो देता था और उसके एवज में उनसे पैसे लेता था। इससे उनकी भी मदद हुई, उनके जो राजा था उसके जो धन का भंडार था वो भरने लगा, और जिन लोगों को वो जरूरत थी उसको वो देने लगा। तो उसके भाइयों ने, जिसने उसे बेच डाला था, उस विपत्ति के समय में उन भाइयों को भी क्या है, खाना मिला। अगर मान लीजिए अगर उसके भाई उसे ना बेचते और वो उस देश में ना पहुंचता, तो उस देश के जहां वो सारे देश में अकाल पड़ा था, हो सकता है वहां उनको कोई चीज ना मिलती और वो क्या है, सारे जो परिवार था भूखा रहता और मर जाता। लेकिन इसमें क्या है, परमेश्वर की एक योजना थी, एक आशीष थी यूसुफ के लिए भी और उसके परिवार के लिए भी। बहुत बार हम आपको वचन में सुनाते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो जब हम उस दुख में या परेशानी में पड़े होते हैं, परमेश्वर हमें उस दुख से, परेशानी से बाहर निकालता है, तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है और एक बहुत बड़ी आशीष भी देता है। तो आशीष आपने सुन ली कि यूसुफ को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके भाइयों के लिए जो प्रबंध किया गया परमेश्वर की ओर से वो भी मिला। तो ऐसे वो सारा परिवार, पूरा घराना उस अकाल से बच गया। तो ऐसा ही हमारा जीवन है कि अगर हम व्यभिचार से जो बहन भाई व्यभिचार में पड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाए तो व्यभिचार से भागे। वहां वचन में लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, व्यभिचार से भाग। किसी भी तरह का व्यभिचार तुम्हारे मन में नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कि आज हम संसार में देख रहे हैं कि बहुत से जो भाई हैं, अधेड़ उम्र के भी हैं, जवान भी हैं, कुछ भी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं। फोनों के जरिए क्या है, बच्चे अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, वहां से ना जाने क्या क्या निकाल के देखते रहते हैं और जैसा देखते हैं वैसा ही संसार में करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। बूढ़े लोग, जो बूढ़े भाई हैं, वो भी क्या है, व्यभिचार में उनकी जिंदगी है, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। तो इतना बड़ा पाप जो संसार में फैल चुका है, अगर आप चाहते हैं कि इस पाप से दुनिया बच जाए, हम वचन में सुनाएंगे आपको कि परमेश्वर व्यभिचार से घिन करता है, फिर वो अपना क्रोध क्या है इस दुनिया पर प्रकट भी करता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर को तो क्रोध आता ही नहीं है। आता है परमेश्वर को क्रोध। हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि परमेश्वर भी क्रोधित होता है जब मनुष्य अपने पाप से फिरता नहीं है, तो उसको सजा भी देता है।
आज आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पूरे संसार में फैला हुआ है, अभी तक उसकी दवाई ही नहीं कोई बनी। बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग उस बीमारी से जकड़े हुए हैं और बहुत से बचे भी हुए हैं। तो ये क्या है, परमेश्वर एक ताड़ना दे रहा है इंसान को सुधरने के लिए, लेकिन फिर भी इंसान क्या है, सुधर नहीं रहा। आप न्यूज में देखते हैं, नित रोज नई नई खबरें आती रहती हैं। तो क्या है, इंसान के मन में परमेश्वर का डर है ही नहीं, इसीलिए कोई दवाई भी नहीं आज तक बन रही, क्योंकि परमेश्वर उस इंसान को बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, तब जाकर वो दवाई बनेगी। ऐसे यूं ही नहीं बन जाएगी। बेशक बहुत से साइंसकार हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे कि कोरोना वायरस की दवाई बन जाए, लेकिन नहीं बना पा रहे। हर वक्त तो अब क्या कह रहे हैं, नए साल में बनेगी। लेकिन जब तक संसार में पाप रहेगा, तब तक परमेश्वर का क्रोध भी संसार में रहेगा ही। उसके क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो या नहीं। और वचन में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वह सजा पाएगी। जो इंसान पाप करेगा वो सजा पाएगा ही पाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें व्यभिचार से बाहर निकालने के लिए आपको रास्ता भी दिखाता है। आपकी बुद्धि, परमेश्वर जो आपको बुद्धि देता है, उस बुद्धि को इस्तेमाल आप कीजिए। आप सोचिए, एक दुनियावी एग्जाम्पल है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। अगर हम उस गड्ढे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे जो है, तो हम उसमें गिरेंगे ही गिरेंगे। परमेश्वर ने आपको आंखें दी है, परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया हुआ है। जब आप देख रहे हो कि वो बहुत बड़ा गड्ढा है, मुझे इस गड्ढे को छोड़कर साइड पे से निकल जाना चाहिए, लेकिन आप निकलना नहीं चाह रहे, आप चाहते हैं कि मैं सीधा ही जाऊं, तो आप सीधे गड्ढे में ही गिरेंगे। तो जब परमेश्वर ने आपके लिए दाहिने बाइने एक रास्ता बनाया हुआ है उस गड्ढे को कि साइड में से निकलने के लिए, तो आप फिर जानबूझकर अगर उस गड्ढे में गिरेंगे तो सजा पाएंगे ही पाएंगे। तो आज हम वचन में आपको सुनाते हैं कि जब यूसुफ उस व्यभिचार से भागा, वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, जब हम उस व्यभिचार को छोड़ देते हैं तो तब परमेश्वर हम पर क्या है, अपनी बरकत देता है, आशीष देता है। हमारे घराने को भी वो क्या है, आशीष देता है, हमारे चाल चलन को देखते हुए। तो आज हम पहले आपको वचन में ही सुनाते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। तो हम इसे पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 37 जो है वर्ष में हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है उसके 28 आयत देखेंगे हम। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। अंत यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हमने आपको पहले कहानी सुनाई कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और एक भाई ने कहा कि इसे हम मारते नहीं हैं, तो पहले उन्होंने क्या किया था, उसको गड्ढे में गिरा दिया। बहुत बड़ा कुआं था, उसमें गिरा दिया मरने के लिए कि ये यहाँ गड्ढे में पड़ा पड़ा मर जाएगा। लेकिन एक भाई को तरस आ गया, उसने कहा कि नहीं, हम इसको मारते नहीं, हम इसको क्या है, बेच देते हैं। तो उस गड्ढे में से उन्होंने उस अपने भाई को निकाला और लिखा हुआ है कि वहां से लोग गुजर रहे थे, इश्माइली लोग गुजर रहे थे, तो उनके हाथ में उसे क्या है, उन्होंने उसे बेच डाला। और वो क्या है, इस बीच मिधानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर
पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। तो वहां से उसने पहले इश्माइलियों ने उसे खरीद लिया, और आगे जाकर जो फिरौन का लिखा हुआ है, फिरौन का हाकिम था जो अंगरक्षक था, उसके हाथ में क्या है, उसे बेच दिया। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। और जैसे हमने कहानी आपको सुनाई है कि उसकी पत्नी ने उस पर क्या है, इल्जाम लगाया था, तो उसे हम आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि जो भी वचन हम सुनाए या कोई भी सुनाए तो उसे पवित्र शास्त्र बाइबल में से जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि वहां लिखा हुआ है और आपको याद भी हो जाए। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। अब वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भागा। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि मेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अंत वह उस बंदी गृह में रहा। तो ये जो कहानी हमने आपको सुनाई, वचन में भी आपने सुन ली कि उस औरत ने उस पर झूठा इल्जाम